Good morning, students. Today I am going teach you for class 6, chapter 2nd, and we have met two class already. So today I am going to explain you about the different types of file format, understanding different file formats, because we know and we have seen that we have many types of file folder. Okay, हमारे पास जो है ना वो फाइल जो रहता है, जो डेटा रहता है, द इंफॉर्मेशन, द डेटा, देर आर सेवरल टाइप्स in which some we will discuss in this topic in this chapter today. So as you have seen that some are audio clip, some are video clip, some are image, है ना, some are document, that means related to the our like this page, this page is our document. So सब जितना भी टाइप का फोल्डर होता है ना, सबका अपना अलग अलग फॉर्मेट होता है. तो वी विल एक्सप्लेन इन दिस चैप्टर. First you seen different types of files can be stored in the computer: text documents, image files, presentation, etc. Each type of file has a different file format, that means extension associated with it. A file format is a standard way for encoding information in computer file. It is generally indicated by the file extension. File extension contains 3 or 4 letters appended at the end of the file name separated by a period dot. क्योंकि जब भी जैसे तुम ही लोग है ना, तो जब लैब में काम करते हैं, तो लैब में काम करने के बाद जब हम लोग कोई भी फाइल बनाते हैं, चाहे वो पावर पॉइंट का हो, है ना, नोटपैड का हो, वर्डपैड का हो, एक्सेल का हो, या कोई भी फाइल स्प्रेडशीट हो ना, तो कोई भी फाइल हम लोग बनाते हैं. बनाने के बाद जब उसको सेव करते होंगे तो हम लोगों ने क्या देखते हैं कि आफ्टर सेविंग विद द नेम कम्स पॉइंट एंड टाइप्स ऑफ दैट फाइल, टाइप्स ऑफ द format of that file, and it takes automatically. Why? Because our computer reads about the types of file format, so we no need to type the file format, computer takes it automatically. Okay, so first you see a document. A file saved in Microsoft Word has the extension .doc or .docx. कहते हैं कि जब भी हम लोग वर्डपैड में जो फाइल बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, तो उसको जो सेव करते हैं ना, तो सेव हम लोग अपना नाम से करते हैं, लेकिन ये जो .doc है और .docx ये ऑटोमेटिकली ले लेता है. ठीक है, उसको देने के लिए हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ता, ही टेक्स ऑटोमेटिकली. सेकेंड वन सी स्प्रेडशीट्स क्या होता है? जो हम लोग एक्सेल में बनाते हैं, है ना, जो हम लोग एक्सेल में फाइल बनाते हैं या उसमें जो हम लोग काम करते हैं, तो उसको जब सेव करते हैं हम लोग, तो आफ्टर सेविंग विद द नेम कम्स व्हाट .xls और .xlsx. ये दो क्या है? ये फॉर्मेट है, ये टाइप्स है. तो ये क्या एक्सप्लेन करता है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो किस टाइप का है. जब हम लोग को इमेज रहता है ना, इमेज फाइल्स आर यूजुअली सेव्ड विद द number of file formats such as .gif, .jpg, .png, .tif etc. जब हम लोग को इमेज रहता है, जब हम लोग इमेज, आप लोग जब ये मोबाइल से जब आप लोग फोटो क्लिक करते होंगे ना, तो आफ्टर क्लिकिंग द फोटो दैट कम्स विद द नंबर, देन कम्स टाइप्स ऑफ फाइल एज GIF, JPG, PNG, TIFF etc. वो इमेज का क्या है? टाइप है, फॉर्मेट है ना, क्योंकि इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, किस टाइप का फाइल मेरा है. ओके, देन यू सी ऑडियो फाइल्स. कम्स विथ एन एक्सटेंशन
.mp3 और .wav वेव, ये उसका क्या है, एक्सटेंशन है। यानी कि जब हम लोग सेव करेंगे ना, तो जो सेव करेंगे वो हम लोग का नेम से सेव होगा, लेकिन ये एक्सटेंशन फाइल ऑटोमेटिकली वो ले लेता है। presentation you have done so many in computer lab. So whenever you save the presentation file, what happened, it comes with your name. That means you save with your name, then comes with .ppt और .pptx। ये आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने क्लास 5 में भी बताया था कि आप लोगों ने उसको चेक करना। जब उनका प्रॉपर्टीज में आप जाएंगे, then you will see that this is the type of ppt or pptx, okay। एंड जब सेव करने के बाद क्या होता है कि जब हम लोग सेव करते हैं तो जब फोल्डर बन जाता है वो, ठीक है, फाइल जब बनता है तो फाइल बनने के बाद वो किस टाइप का फाइल है, वो फाइल में भी मेरा आइकॉन बन जाता है, शो हो जाता है। जैसे सपोज यू कैन सी द फाइल टाइप इज ऑल्सो इंडिकेटेड विथ इट्स फाइल आइकॉन, ओके। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जब वर्ड का जो हम लोग फाइल रहता है वो दिस टाइप ऑफ W मेरा बन जाता है। अगर पावर पॉइंट का हो तो दिस PP टाइप P में बन जाता है। एक्सेल हो तो X बन जाता है। ऑडियो है तो ऑडियो वाला फाइल में क्या हो जाता है, वो जो हेडफोन जैसे नहीं रहता है, दिस मेड लाइक अ हेडफोन, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट यू सी सॉर्टिंग फाइल। सॉर्टिंग फाइल मीन्स व्हाट, सॉर्ट मीन्स होता है उसको विद द नेम विथ प्रॉपर ऑर्डर अरेंज करना, ठीक है। तो जस्ट सपोज इन योर फोल्डर हैविंग सो मेनी टाइप्स ऑफ फाइल्स एंड यू वुड लाइक टू अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द डेट मॉडिफाइड, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ फाइल, है ना, अकॉर्डिंग टू द नेम। जैसे वेन एवर यू सेव योर फाइल in the computer lab, because then you are so many of students, you are hundreds of the students in there, you all work there. So what happen, you save, okay, and you save with your name. Then if it will be sorted, then what will happen, it will be easy to find your folder, है ना। जब सॉर्टिंग किया हुआ रहेगा तो उसको फाइंड करने में हम लोगों को इजी हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग फाइल वी कैन सी फर्स्ट विद द नेम। अगर हम लोगों ने नेम के अकॉर्डिंग उसको सेव किया है, ठीक है, तो वो नेम के अकॉर्डिंग टू रहेगा। जो मेरा जो सीरियल नंबर में जो रहेगा ना, जैसे 1 2 3 4 5 जो इस टाइप में जो रहेगा वो अकॉर्डिंग टू द नेम रहेगा। जैसे जिसका A लेटर से है दैट विल कम इन फर्स्ट, B लेटर विल बी इन सेकंड, C लेटर विल बी इन थर्ड पोजीशन, लाइक दैट ऑल विल बी प्रेजेंट देयर। Then according to the size it will be arranged according to the size of file. That means if your size having 1 GB, it will be first. If someone will have 900 MB, it will be second. Someone will have 800, it will be third. Like this way it will be arranged. Then item types means what, कि types of our file। जो भी हमारा फाइल रहेगा, जो हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया है कि डॉक्यूमेंट रहेगा, एक्सेल से रहेगा, GIF रहेगा, PPT रहेगा, है ना, तो अकॉर्डिंग टू दिस विल बी अरेंज्ड, ओके। देन हाउ विल इट बी अरेंज्ड, ओके। यू नीड टू क्लिक ऑन दैट ड्राइव और ऑन द डेस्कटॉप। अगर आप लोग डेस्कटॉप का ये सॉर्टिंग करना चाहते हैं फाइल को, तो डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा D ड्राइव या C ड्राइव में, जैसे हम लोग सेव करते हैं E ड्राइव में या D ड्राइव में, ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, D या E ड्राइव में क्लिक करना पड़ेगा, उसको ओपन कर लेना पड़ेगा। देन आफ्टर इन ब्लैंक स्पेस इन राइट साइड ऑफ द विंडो you need to right click, then you can see after right click this window will come, okay, this option will be present there. So you need to see there is what, sort by, okay. Then when you will click on sort by, it will come 4 5, you can see here name, size, item types and date modified. अगर नेम से करेंगे then it will be arranged according to the name. If you will be click on size, then it will be arranged
according to size. Then it's what is that, item types of the item, types of the file. Then it will become date modified. If you click according to the date modified, it will be arranged that according to date. Okay, the first date will be in first, then after savings date will be in second, then after savings date will be in third position. Okay, then you see working with multiple okay, you see working with multiple applications means what? Multi means many. Okay, multiple means many application. So many applications working with many application is what? Just suppose you are working, you are making a presentation. Okay, and you need to find out some data from the internet that you don't know. Okay, if I say that the right make presentation on President of India. Okay, then you know how to make it, but you have no data, you have no information that who was the first one, who was the second one, who was the third one. Then how will you get it? Then you need to find out from the internet. So you need to open two application at one time. First one is what? Presentation software, that means Microsoft PowerPoint. And another one is you need to open the what? Internet browser. So both the application, both the apps you can open by splitting the what? By splitting the your desktop windows. That means कि जैसे ये मेरा डेस्कटॉप विंडो है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बीच में स्प्लिट करके 1.5 में एक हम इंटरनेट ब्राउजर ओपन करेंगे, और अनदर 1.5 में हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर रन करेगा, जिसमें हम लोग अपना काम करेंगे. ठीक है. सो हाउ विल यू डू इट? इट इज गिवन हियर, आई एम एक्सप्लेनिंग यू. Okay, at first you will open a Microsoft PowerPoint. Okay, then you will open the Google Chrome by double clicking on the Google Chrome apps or somewhere wherever you will be get it. Then in the taskbar means in the down, this one, you will right click, then you will get one option. Okay, and it will be written like show windows side by side. तो क्या होगा कि फर्स्ट विंडो यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा, है ना, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ. इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी ओपन ओनली 2 एप्लीकेशन एट वंस. इट कैन ओपन मोर देन 2. okay, and it will show what? Side by side. If you will open 10 or more, then it will be come in very less place, है ना. That is why we open at once 2 or 3 application at same time. Okay, यानी कि एक बार हम लोग 2 या 3 ही एप्स ओपन करते हैं ऑलमोस्ट. वाई? बिकॉज इफ यू ओपन 10 और मोर देन 10, तो क्या होगा कि जो मेरा डेस्कटॉप का जो साइज होगा वो तो लेस हो जाएगा, और मेरा जो इन्फॉर्मेशन रहेगा वो शो ही नहीं होगा, तो फिर मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा. दैट इज वाई वी ओपन ओनली 2 or 3 like that. Okay, so this chapter is finished, and you study well at home, and okay, so study nice at home and take the benefit of this COVID-19 holidays. Okay, thank you, have a great day.